हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 68। इसके पहले हम लोगों ने घटना चक्र का सार पूरा पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया, मेडिवल को कवर कर लिया और मॉडर्न में हम लोग पहुंचे हैं 1939। अब मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को काउंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो हमारा भारत है उस पर भी पड़ा था। किस तरह के इम्पैक्ट भारत पे पड़े थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या भारत था या नहीं था, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज थी। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो कंट्रीज थी, दो पावर्स थी। दो कंट्री हम लोग नहीं कह सकते, दो पावर्स थी। एक था हमारा एक्सिस पावर और दूसरा था एलाइड पावर कंट्रीज। ये क्या था? ग्रुप ऑफ कंट्रीज था। एक्सिस पावर भी क्या था? ग्रुप ऑफ कंट्री था और एलाइड पावर में भी क्या थे? ग्रुप ऑफ कंट्री। बात आती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, तो हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1939 में। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और इसका अंत हुआ है जाकर के 1945। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटेन ने बिना भारत की सहमति से उसको युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस समय हमारा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था और उस समय हमारे वायसराय कौन थे, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था भारत पे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। जो भी आपको एलो, ये जितनी भी कंट्रीज आपको एलो मार्क में दिख रही हैं, ये सब क्या है? एलाइड पावर है। और एक्सिस पावर जो भी ये रेड, जैसे हमारा हो गया फिनलैंड, हो गया जर्मनी, हो गया, ये सब क्या है? ये सब हो जाएंगे हमारी एक्सिस पावर कंट्रीज। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के देश थे जो युद्ध में शामिल हुए थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले फैक्ट जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में और यह 1945 तक चला था। इसमें करीब 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं सम्मिलित थीं। ठीक, युद्ध दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। कितने सालों तक यह युद्ध लड़ा गया? तो 1939 से 1945 को अगर हम लोग काउंट करें तो 6 साल। आपको पता है 1945 के बाद जब यह युद्ध समाप्त होता है तो आगे चल करके ऐसी कोई युद्ध जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए यूएनओ का गठन होता है। जो भी विजेता राष्ट्र रहते हैं वो मिल करके क्या करते हैं? यूएनओ का गठन करते हैं। एग्जैक्ट डेट क्या थी युद्ध की शुरुआत होने की? तो 1 सितंबर 1939 में यह युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक, और ख़त्म कब होता है? ख़त्म होता है हमारा 1945 में। 8 सितंबर हमारा 1945 में यह ख़त्म होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जापान पर एटम बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों पर अमेरिका ने बम गिराया था। अब आइए इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता वह यह कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्यों? क्योंकि अगर भारत को युद्ध में शामिल करना है तो जाहिर सी बात है, भारत अभी आज़ाद तो है नहीं कि खुद को कहे कि हम युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उसकी मर्जी तो चलेगी नहीं। भारत पे शासन किसका था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन उस समय किसके थ्रू शासन कर रहा था? यहाँ जो हाईएस्ट पोस्ट था वो था वायसराय। तो भारत का उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि आया था 1936 में और इसका 1944 तक यही रहता है। लॉर्ड लिनलिथगो 36 में आता है और 44 तक रहता है। इसके समय में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक, पहली बार आम चुनाव भी होता है 1936 में और प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी मिलता है। तो अभी नई नई कांग्रेस सत्ता में आई ही थी कि उसी के ठीक 2 साल बाद क्या हो जाता है? उसी के ठीक 1 साल बाद हमारा शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कुछ कारणों से कांग्रेस का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। कारण क्या रहता है?
कि भारत का साथ पाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाता है। ठीक, उसके पहले ही कांग्रेस का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। कब? 22 सितंबर 1939 को, जिसे मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। ठीक, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि गांधी जी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको कुछ चीज़ों में आपको रियायत देंगे, आपको स्वराज के लिए आपको छूट देंगे, जिससे कि क्या हो, आप स्वराज की प्राप्ति कर सके। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसमें जैसे ही युद्ध जीतता है ब्रिटेन, वह तुरंत अपने सारे वादे भूल जाते हैं, जिस वजह से गांधी जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट भी दिए। गांधी जी को सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स भी कहा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद किया था ब्रिटेन की। ठीक, हालांकि इनके इंटेंशंस तो सही थे, लेकिन जब ब्रिटेन वाले ही पलट जाते हैं तो उसमें गांधी जी कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से गांधी जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाहते थे कि कोई भी भारतीय साथ ना दे अंग्रेजों का। इसके लिए वह शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक, इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक, इसकी शुरुआत होती है पवनार आश्रम पे, और 17 दिसंबर को इसको स्थगित कर दिया जाता है। किसे? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। अब देखते हैं कि डायरेक्ट लाइन टू लाइन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में ही इस तरीके से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। ठीक, नीति यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहता था कि पूर्ण स्वतंत्रता का अगर हमें आश्वासन मिले तो हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। लेकिन होता क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं मिलता है, और लॉर्ड लिनलिथगो बिना उनकी सहमति के, बिना विधानमंडल की सहमति के क्या करता है? भारत को युद्ध में शामिल कर लेता है और आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्या किया? तो 1939 में ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दे दिया था। कब? 22 सितंबर 1939 को, और उसी 22 सितंबर को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। ठीक, 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त। शुरुआत कहाँ से हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की? जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी। जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पे हमला किया, विश्व युद्ध की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। ठीक, धीरे धीरे पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो यही था। तत्कालिक कारण क्या था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। और जर्मनी ने किसका उल्लंघन किया था? तो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी। मैं आपको वर्ल्ड वॉर जल्दी ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि हाँ क्या क्या रीजंस थे उसके। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक से नहीं हटते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र का सार, जिसमें हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस उनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं हुआ क्या। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना ही लॉर्ड लिनलिथगो ने सभी प्रांतों में क्या कह दिया कि अब कांग्रेस विश्व युद्ध में शामिल है, और जिसकी वजह क्या थी? इसके पहले ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट हमारा कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया। रीजन क्या था? तो देखिए एक ही क्वेश्चन कई बार आया और कई तरीके से पूछ रहा है। रीजन यही था कि भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित कर देना या शामिल कर देना। 28 कांग्रेस जब शासन में आया था, मैंने आपको बताया कि 1936-37 में हुआ था हमारा क्या? आम चुनाव हुआ था। उसी के बाद कांग्रेस को प्रांतों में बहुमत मिली थी। मात्र 28 माह का ही शासन कांग्रेस कर पाता है, उसके बाद ही 1939 में त्यागपत्र दे देता है। रीजन सभी को पता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो हमारा 1945 में समाप्त होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगस्त 1945 में। उसी समय जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा देता है। ठीक, क्या नाम रहता है? लिटिल बॉय फैट मैन। ठीक, तो ये 2 बम गिराता है अमेरिका, एटम बम थे दोनों, और इसी के साथ युद्ध की समाप्ति होती है। बाद में यूएनओ की स्थापना होती है। अगला हमारा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल। कौन रहते हैं? विंस्टन चर्चिल रहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1939 से
45। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1940 से 45 तक विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल था। अब देखते हैं कि इसमें चलने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। मैंने आपको बता दिया कि यह विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 45 तक। 2 राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक, लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित रहती थी। ठीक, शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गया। 6 साल तक यह युद्ध चलता है। कौन कौन सी जगहों पर यह युद्ध हुआ था? यूरोप, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मध्य पूर्व, भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, इन सभी जगहों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। विजय किसकी होती है? तो विजय होती है हमारे मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। ठीक, क्या क्या परिणाम निकलता है इसका? नाजी जर्मनी, युद्ध की शुरुआत किसने किया था? जर्मनी ने ही पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ इसकी शुरुआत किया था। और इस युद्ध का परिणाम निकलता है कि नाजी जर्मनी का पतन हो जाता है, जापानी और इतालवी साम्राज्यों का पतन हो जाता है, राष्ट्र संघ का विघटन हो जाता है, यूएन का निर्माण, आपको बताया था मैंने 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे क्या हो, आगे चल के विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। ठीक, फिर क्या होता है? महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से राज्य उभरते हैं? तो यूएसए और सोवियत संघ, और इसी के बाद शुरू होता है कोल्ड वॉर। ठीक, बात आती है इसमें किसकी मृत्यु और कितनी हानि होती है। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरी थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक, सैन्य, कितने सैनिक मरते हैं? तो इसमें है हमारा 16 करोड़ से अधिक, फिर इधर है हमारा 80 लाख से अधिक। ठीक, नागरिक की बात करें तो फिलहाल ये सब डेटा का हमें कुछ नहीं करना है। इसमें आके हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्री ने भाग लिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 देशों ने भाग लिया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुल 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा है, और मॉडर्न हिस्ट्री को, इसको हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है कि जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की और वर्ल्ड वॉर टू की, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और उस पर पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोग वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके पुराने वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।